नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो। ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं, बच्चों में कैसे करें आध्यात्मिक चेतना का विकास, इस विषय को लेकर के। आप लोग देखते हैं कि आजकल हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर के परेशान है। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों में अच्छे गुण का विकास, उसमें आध्यात्मिक चेतना का विकास, इस चीज को लेकर के हर माता पिता परेशान रहते हैं। और विद्यालय में गुरुजन भी बच्चों से परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चों में बाकी चीजों की तरक्की देखने को मिल रही है, बाकी चीजों की वृद्धि देखने को मिल रही है, पर उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है। इस चीज को लेकर के गुरुजन भी चिंतित हैं, माता पिता भी चिंतित रहते हैं। तो आइए इस विषय को समझने के लिए इन निम्न बिंदुओं का हम लोग सहायता लेते हैं। निम्न बिंदुओं से इसे हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम बच्चों में आध्यात्मिक चेतना का विकास करेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है नित्य कर्म पद्धति की जानकारी देना। हम अपने बच्चों में नित्य कर्म पद्धति की जानकारी देकर के उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकते हैं। नित्य कर्म पद्धति से तात्पर्य है बच्चों को जगने के पश्चात अपना हाथ देखने सिखाएं। और जब बच्चे अपना हाथ देखेंगे तो एक मंत्र बोलेंगे। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कह करके हाथ को इस तरह से रगड़ करके उसे अपने मुख से सटा लेना है। तो ये पहला चीज है कि बच्चों को सवेरे उठने के पश्चात हाथ देखने के लिए सिखाएं और उन्हें यह मंत्र स्मरण कराएं। तत्पश्चात जब बच्चे उठते हैं या हम लोग जब जागते हैं, उठते हैं, तो धरती माता पर पैर रखते हैं। तो धरती माता पर पैर रखने के पहले अपनी विवशता को कहते हुए धरती माता से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मां, मैं अपने कठोर चरणों को, कठोर पैर को आपके ऊपर रख रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, निवेदन करता हूं। उसके लिए इस मंत्र को अपने बच्चों को कहने के लिए सिखाएं, बोलने के लिए सिखाएं। मंत्र है समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ऐसा कह करके बच्चों को बताएं कि आप धरती माता पर पैर रखें। तत्पश्चात हम ब्रश वगैरह करने के पश्चात बच्चों को बताएं कि आप स्नान करने जब जाते हैं, तो स्नान करने के लिए जब स्नानागार में जाते हैं, टब में जब पानी भर जाता है, बाल्टी में जब पानी भर जाता है, उसे मग से या लोटा से पानी को एक मंत्र बोल करके उसे मिलाएं और भारत की समस्त नदियों का हम नाम लें ताकि उसमें शक्ति आ जाए, औषधि आ जाए। इसके लिए जो मंत्र है उस मंत्र को बोलेंगे गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन सनिधिम कुरु। ऐसा कह करके जल को मिला करके बार बार और गंगे गंगे का उच्चारण करके स्नान करने बच्चों को सिखाएं। हम लोग स्नान तो बराबर करते हैं, बच्चे लोग स्नान बिल्कुल करते हैं, लेकिन इस मंत्र को बोलने से क्या होता है, हमारे देश की जो पवित्र नदियां हैं उसका जो गुण है, उसका जो भाव है, उस जल में समाहित हो जाता है और बच्चों को स्फूर्ति की प्राप्ति होती है, उन्हें पुष्टि की प्राप्ति होती है। इसके बाद बच्चों को बताएं कि स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल डालें, भगवान भुवन भास्कर को जल अर्पित करें, तत्पश्चात तुलसी माता को जल अर्पित करें और उसके बाद गाय माता को रोटी खिलाएं। तो इस तरह से अगर हम नित्य कर्म पद्धति को बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो स्वतः उनके अंदर में आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। अगला बिंदु है बड़ों का अभिवादन करना सिखाएं। हम लोग देखते हैं कि घर में जब बड़े बुजुर्ग आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं, तो दूर से ही प्रणाम प्रणाम करके लोग अपना काम चला लेते हैं। और आजकल तो एक फैशन हो गया है कि बच्चे लोग आते हैं और एक हाथ पीछे, एक हाथ झुक करके घुटने तक स्पर्श करके प्रणाम कर लेते हैं, अभिवादन कर लेते हैं। यह उचित कहीं से नहीं है। जो भी अतिथि हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उन्हें उनके पैरों को दोनों हाथ से स्पर्श करके उनका अभिवादन करने बच्चों को सिखाना चाहिए। अगला बिंदु है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कराएं। आप देखेंगे कि आपके घर में रामायण है, रामचरितमानस है, तुलसीकृत पुस्तकें हैं या फिर भगवत गीता है। तो पुस्तकें घर में है, पुस्तकें तो रखी हुई है, बट उन पुस्तकों का कोई अध्ययन नहीं होता है, कोई अध्ययन नहीं करते हैं। तो घर में जो भी धार्मिक पुस्तक है उन्हें बच्चों को कहें यदा कदा उसे उलटते रहें, उसका स्मरण करें, उसका अध्ययन करें। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम ऐसा करते हैं, बच्चों से ऐसा करवाते हैं, तो आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है।
अगला बिंदु है शाम के समय में प्रतिदिन या सप्ताह में अगर नहीं हो सके तो महीने में एक बार कम से कम बच्चों को मंदिर ले जाएं, मंदिर घुमाएं और मंदिर में भगवान का मूर्तियों का दर्शन कराएं और घर में कम से कम आरती में जरूर भाग कराएं या घर में कम से कम बच्चों से आरती करवाएं। अगला है पशु पक्षियों को भोजन देने सिखाएं। जब आप बच्चों को पशु पक्षियों को भोजन देना सिखाएंगे, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, तो इनको अगर भोजन, दाना, पानी देने सिखाएंगे तो उनके अंदर में उदारता का भाव आएगा, उनके अंदर में सद्गुण आएंगे और आप देखेंगे बच्चे आपके अनुकूल आचरण करना शुरू कर देंगे, बच्चे आपके संस्कारवान हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने बच्चों में आध्यात्मिक विकास करने के लिए इन बिंदुओं का अगर आप सहायता लेते हैं, इन बिंदुओं का अगर आप अनुसरण करते हैं तो आपका बच्चा गुणवान होगा, संस्कारवान होगा और आपका नाम रोशन करेगा। धन्यवाद।